नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राजेश में। दोस्तों आज हम लोग फोर्स यानी कि बल के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसका पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। और अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं। आप वहां जाके उसका लिंक पे पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए, तभी आज पार्ट 2 समझ में आएगा। दोस्तों इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। चैप्टर 1 था मापन और दूसरा था अदिश और सदिश राशियां। तो अभी तक आपने ये दोनों चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप लोग वहां जाके वो दोनों चैप्टर पढ़ लीजिए और तैयारी अच्छे से करिए। आज ये हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरे चैप्टर का पार्ट 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों जो पार्ट 1 में हम डिस्कस किए हैं वो क्या किए थे, बल के बारे में पार्ट 1 के, और न्यूटन का जो गति का नियम है 3 नियम न्यूटन ने दिया था। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, तीनों नियम को हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट नहीं देखा है तो उसके जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं बल के प्रकार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्स। बल 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर 1 संतुलित बल और नंबर 2 असंतुलित बल। संतुलित बल को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स और असंतुलित बल को बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो दोस्तों हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि संतुलित बल होता क्या है। तो इसे देखने से पहले हम आप लोग को अभी समझा दे रहे हैं संतुलित बल के बारे में, फिर उसका डेफिनेशन देखते हैं। तो दोस्तों संतुलित बल वह बल होता है, संतुलित बल वह बल होता है जैसे हम किसी दीवार पे धक्का लगाते हैं, किसी दीवार पे हम धक्का लगाएंगे तो वो दीवार खिसकेगी? नहीं खिसकेगी, वो दीवार जहां है वहीं पर ही रहेगी। तो इसका मतलब हमारा फोर्स जो लग रहा है, हमारा बल जो दीवार पर लग रहा है, तो उसका परिणामी बल जो है वो शून्य है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस बल को हम क्या बोलेंगे? संतुलित बल। आप लोग इसका एग्जाम्पल रियल में भी कर सकते हैं। आप लोग जाइए और दीवार देखे है ना, दीवार पे आप लोग धक्का लगाइए, अगर दीवार में परिवर्तन आ जाता है, अगर आप लोग दीवार को ढकेल देते हैं तो संतुलित बल नहीं होगा। लेकिन अगर दीवार जहां है वहीं पर ही रहेगी तो वो कौन सा, उसका जो हम बल लगा रहे हैं उतना ही बल हमारा दीवार भी हमारे ऊपर लगा रही है, तो उसमें कोई परिवर्तन, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या? संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। तो इसका डिफिनेशन हम देख लेते हैं संतुलित बल का। देखो, जब किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो उन सभी बलों का परिणामी बल जो है वो शून्य है। उन सभी बलों का जो परिणामी बल है वो क्या है? शून्य है, यानी उस पर कोई कार्य नहीं कर पाए। तो उस बल को हम संतुलित बल कहते हैं। उस बल को हम क्या बोलेंगे? संतुलित बल। अगला हमारा 2 नंबर पे क्या है दोस्तों? असंतुलित बल। असंतुलित बल के बारे में हम पहले समझा देते हैं आप सभी को। असंतुलित बल वह बल होते हैं, असंतुलित बल वो बल होते हैं जैसे हम किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं, किसी वस्तु पर हम अगर बल लगाते हैं तो उसकी जो अवस्था है उसमें परिवर्तन अगर आ जाए तो असंतुलित बल होता है। जैसे कोई टेबल या कोई चेयर या कोई भी वस्तु रखी है, उस पर हम धक्का लगाएंगे तो अपनी अवस्था परिवर्तन कर देगी। तो इसे हम क्या बोलेंगे? असंतुलित बल। जिस पे हम फोर्स लगाएं और वो अपनी अवस्था को चेंज कर दूसरी अवस्था में हो जाए। अगर मान लिया ये मार्कर है, इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ आएगा, फोर्स लगाने के बाद तो ये कौन सा बल होगा? ये असंतुलित बल होगा। इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक आया तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है। तो इसे क्या बोलेंगे? असंतुलित बल। तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखो, असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के बल को क्या बोलेंगे? असंतुलित बल बोलेंगे।
समझ में आया आप सभी लोग को असंतुलित बल क्या होता है। तो अगला हमारा तीसरा जो हेडिंग है वो हम संवेग, संवेग जिसका इंग्लिश होता है मोमेंटम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों हमारा अगला हेडिंग क्या है, संवेग, जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स संवेग। तो संवेग क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, संवेग। द्रव्यमान को हम m से प्रदर्शित करते हैं और वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसी को हम संवेग बोलते हैं, और संवेग जो है उसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग, क्या बोले, किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग का जो गुणनफल है उस वस्तु का संवेग कहलाता है। संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं, संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग p होता है, द्रव्यमान m और वेग v होता है। फिर हमारा अगला p बराबर जो इसका फार्मूला होता है, p बराबर जो होता है m यानी द्रव्यमान यानी मास एंड v जो है वेलोसिटी यानी कि वेग। p बराबर जो होता है वो mv के बराबर होता है। संवेग जो है एक सदिश राशि है। संवेग क्या है, संवेग एक सदिश राशि है। इसका जो मात्रक है, संवेग का जो मात्रक है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलो यानी बोलो तो केजी एम यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये संवेग का मात्रक है, यहाँ हम लिख दिए हैं। तो आशा है आप लोग को समझ में आया होगा ये इतना पॉइंट। दोस्तों अगली हमारी हेडिंग क्या है, आवेग, जिसे हम बोलते हैं इम्पल्स। तो दोस्तों आवेग क्या होता है, आवेग क्या होता है हम आप लोग को बताते हैं। आवेग किसी वस्तु पर जो बल कार्य करता है, किसी वस्तु पर जो बल कार्य करता है वो कम समय अंतराल में कार्यरत है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय अंतराल में कार्य करता है तो जो बल है और उसका समय अंतराल है, इन दोनों का गुणनफल ही आवेग कहलाता है। आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय अंतराल तक कार्यरत है, किसी वस्तु पर जो है कम समय तक कार्य करता है, तो बल और समय अंतराल, बल जो है और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग को हम J से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखो आवेग जो है J बराबर क्या है, F यानी बल गुणे समय अंतराल। समय अंतराल को किससे दर्शाते हैं हम, T से। तो जो हमारा J होगा वो F गुणे T के बराबर होगा। F क्या है यहाँ पे, बल है, और T क्या है, समय अंतराल पे है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।